आज हम ना हल्दीराम के ऊपर बात करेंगे, कैसे ये हल्दीराम जीरो से स्टार्ट होता है और 5,000 करोड़ का बिजनेस करता है और आज 80 कंट्रियों में काम करता है भाई। अब हल्दीराम ये किसका नाम है भाई? ये भाई एक भैया का नाम है जिसने ये कंपनी स्टार्ट करता है और 1942 में ये कंपनी की स्टार्टिंग होती है। अब जो हल्दीराम है, इनके जो पापा थे ना भाई, वो उनकी जो दुकान थी, मिठाइयों की दुकान थी। अब मिठाइयों की दुकान थी भाई, मेन काम तो इनके पापा ही करते थे। ये तो क्या करते थे भाई, झाड़ू पोछा लगाते थे, दूसरा छोटा मोटा काम करते थे, इस तरह का काम करते थे। अब बीकानेर में ये दुकान थी। अब बीकानेर में जो दुकान थी, 300 दुकानें थी, आसपास 300, इतना कंपटीशन था। अब सभी जाने क्या करते थे, बीकानेर का भुजिया सेल करते थे, क्योंकि बीकानेर में वही मशहूर था और सभी दुकानें यही काम कर रही थी। अब जो हल्दीराम है, ये भैया के दिमाग में सवाल आता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ मुझे ना अलग करना है। अब ये कुछ ना हिट एंड ट्रायल करते हैं, कुछ नया करने का, लॉन्च करने का प्लान करते हैं। अब जब कुछ नया करने का प्लान करते हैं, कुछ नए नए इंग्रेडिएंट्स अलग अलग डाल के कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब ये इंग्रेडिएंट डालते रहते हैं तो कुछ नया प्रोडक्ट ये लॉन्च कर देते हैं, कुछ नया बनता है। अब सभी लोग बेसन का भुजिया बनाते थे बीकानेर का, बट ये भैया क्या करते हैं हल्दीराम के, ये क्या करते हैं, मोठ दाल का भुजिया बना देते हैं। अब जब मोठ दाल का भुजिया आता है और ये शरीर के लिए हेल्दी होता है, तो जो बीकानेर के लोग थे ना, तो उनको ये पसंद आता है, जो ग्राहक है उसको पसंद आता है। अब जो 300 दुकानें हैं वो क्या कर रही हैं, बेसन का भुजिया ही खा रहे हैं और बेच रहे हैं, बट इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, मोठ दाल का भुजिया। अब 300 दुकानें भाई, कंपटीशन तो पिट गया ना। अब जो 300 दुकानें वो क्या कर रही हैं, बेसन का बना रहे हैं, वो बनाते रहे और सारा कस्टमर इनके पास आने लग गया, क्योंकि ये ज्यादा टेस्टी भी था और ज्यादा हेल्दी भी था। तो इस तरह इन्होंने कंपटीशन को बीट किया और हल्दीराम का जो दिमाग है ये भागने लगा। अब देखते देखते 1942 में ये कंपनी की स्टार्टिंग होती है और 1950 में तक इनकी जो सेल थी 400-500 किलो की ये सेल करने लगे थे महीने की, 400-500। ये बड़े खुश होने लगे हल्दीराम भैया कहते हैं, अरे भाई मैं तो किस्मत चमक देगी, मैं तो बहुत खुश हूँ और ये काम एम्बिशन आ गया। और भाई इनकी जो सोच है वो यहाँ तक लिमिट रह गई। अब ये आप सोच रहे हो भाई 500 की सेल आ रही है पूरे महीने की, तो ये 5,000 करोड़ का धंधा कैसे बन गया? अरे भाई और भी हैं, इनके जो भाई हुई है ना, आगे जनरेशन में चलता रहता है, उसके बाद ये बना हल्दीराम, तो वैसे नाम पड़ गया। अब इनके बाद जो जर्नी की स्टार्टिंग होती है, अब यहाँ पे ना एक कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे क्या है, 1950 में इनकी जो सेल थी 400-500 किलो की थी, 1970-80 तक इनकी जो सेल रहती है 400-500 ही रहती है भाई। और 5,000 इतना टाइम लगता है बिजनेस में, और बिजनेस टेक्स टाइम भाई, ये कंसेप्ट ना याद रखो। आपको लगता है भाई 5,000 करोड़ का धंधा कर रहा है, 100 करोड़ का धंधा करता है, 2,000 करोड़ का धंधा करता है, अरे भाई पहले दिन तो किसी का नहीं होता ना, टाइम लगता है, टेक्स टाइम, इट टेक्स जनरेशन ब्रदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब आगे बढ़ाने का काम किसने किया, शिव किशन जी आते हैं 1957 में। इनका ना फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है। जब डिस्प्यूट हो जाता है तो कलकत्ता में दुकान खोलते हैं। कलकत्ता में जब वेडिंग में जाते हैं तो वहां पे इनको आइडिया मिलता है, इनके जो यार दोस्त होते हैं उनसे आइडिया मिलता है कि भाई वहां पे मैं दुकान खोल सकता हूँ। अब वहां पे दुकान खोलते हैं तब इनको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है भाई। अब पहले दिन दुकान नहीं लेते, वो क्या करते हैं, पहले दिन रिसर्च करते हैं, तो वैसे नॉर्मली बेचते हैं, जा के बेचते हैं। तो इनको जब मार्केट में रिस्पॉन्स मिलने लगता है तब ये प्रॉपर दुकान खरीदते हैं छोटी सी, तब वहां पे अपने मार्केटिंग में वैल्यू बनाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं और कुछ टाइम बाद इनका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है। अब मैच 10 साल बाद जब इनका दुकान तो चल जाता था, 1967 में फिर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना जनरेशन जो भाई बहन ज्यादा इनके थे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा आते रहे। तो 1967 में ये इनको नागपुर शिफ्ट होना पड़ जाता है। 1967 में नागपुर ये शिफ्ट हो जाते हैं। तब धंधा क्या भुजिया का चलेगा भाई, वहां पे तो भुजिया चलता ही नहीं, वहां पे तो लोग भुजिया ही नहीं खाते थे। अब वहां पे क्या खाते थे, इन्होंने देखा भाई काजू कतली मेरी जो है ये हमारे पूरे इंडिया में अच्छी मानी जाती है, अच्छे लेवल पे खाते हैं। तो इन्होंने काजू कतली बनाई और वो लॉन्च की, अपनी दुकान ली, तो किराए की दुकान ली, तो वो इन्होंने लॉन्च की और सभी लोगों को पसंद आने लगी और इतना ग्राहक इकट्ठा कर लिया कि भाई इनकी लाइन दुकान पे भीड़ लगने लगी। अब जब भीड़ लगने लगी, 100 रुपए की सेल थी एक दिन की, और 4 साल के अंदर 1967 में वो शुरू किया था, 1971 में 500 की सेल करती थी एक दिन में। और इन्होंने ट्रेंड को ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा भाई वहां पे ना साउथ का बन है, वहां पे डोसा इडली तो खाते हैं। अब जब डोसा इडली खाते हैं, क्यों ना मैं डोसा इडली का ही काम करूं, तो उन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिया। तो इसीलिए आज जो आप देखते हैं हल्दीराम में रेस्टोरेंट स्टाइल ईटिंग स्टाइल है, तो वो वहीं से आए हैं। आज नागपुर पहले उस दिन 500 का धंधा करता था पूरे दिन का, बट आज उसी की सेल पता कितनी है, आप शौक जाओगे भाई, 2,000 करोड़ का धंधा करते साल का नागपुर की ब्रांच। और अगर बीकानेर की बात करो 1,500 करोड़ का धंधा करता है, कलकत्ता की बात करो 500 करोड़ का धंधा करता है, दिल्ली की बात करो 3,000 करोड़ का धंधा करता है भाई जो हल्दीराम है, इतना धंधा करता है। ये भाई ऐसे नहीं हो गया। और जो विजनरी है, इसके बाद अगला बंदा आता है मनोहर लाल अग्रवाल, ये इससे भी बड़ा विजनरी है, ये शिव किशन से भी बड़ा विजनरी है। इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में ले गया, हल्दीराम को पूरे वर्ल्ड में ले गया। अरे भाई देखो, भुजिया से स्टार्ट होती है छोटी छोटी, आज पैकिंग भुजिया खाते हैं ना,
इससे शुरुआत करी, एक दुकान से स्टार्ट की, मिठाई की दुकान थी हल्दीराम के बाप की, और कहां से कहां ले गए कंपनी को, सिंपल विजनरी से। अब जो मनोहर लाल अग्रवाल है पूरे वर्ल्ड में घुमा दी हल्दीराम को, पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर दिया, आज इतनी ब्रांचेस होगी। बस आज आपको केस स्टडी से सीखने को क्या मिला, एक बात ना दिमाग में पट्टी बांध दो, ये सीखने को मिला कि भाई बंदे के अंदर विजनरी हो, जिस इंसान के अंदर विजन होता है वो आगे बढ़ता है। अब जो हल्दीराम भैया, उसकी सोच थी भाई 400-500 की किलो, वो वहीं पे रुक गया। शिव किशन की सोच थी भाई वहीं पे रुक गया, हाँ आगे बढ़ा है, बट मनोहर लाल अग्रवाल की सोच थी आगे बढ़ाने की, और ज्यादा आगे बढ़ाने की, तो वही आगे बढ़ता गया और इतनी ब्रांचेस कर दी। तो जिस इंसान के अंदर जिसकी जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा काम। अगर आपकी सोच है 2 दुकान का, तो 2 दुकान, तीसरी दुकान तो आपकी खुल ही नहीं सकती। अगर सोच है 3000 दुकान, तो 3000 भी खुलेगी, 5000 भी खुल जाएगी। सोच के ऊपर है भाई। तो इस केस स्टडी से आपको सीखने को क्या मिलता है, जितना बड़ा इंसान विजन रख सकता है उतना बड़ा है। एंड हर की शुरुआत छोटी से होती है, एंड बिजनेस टेक्स टाइम, ये लेसन सेकंड है। बिजनेस टेक्स टाइम, इतना टाइम हो गया तो जाके कामयाब बना है, तो जाके 5000 करोड़ का धंधा करता है। पहले दिन 1000 करोड़ का धंधा नहीं होता भाई। लोग तो पेशेंस ही नहीं होता लोगों के अंदर, छोड़ देते हैं पहले। वीडियो अच्छी लगी ना, इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी हौसला मिलता है। इस तरह की केस स्टडीज और किसके ऊपर बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो से सीखने को, लर्निंग क्या मिला वो भी नीचे लिखो। एंड मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।